आइए हाथ पकड़िए सबके। चलिए एआईएमआईएम के मंच से विकास और रोजगार की बात नहीं, विवादित बयानबाजी की बौछारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बरेली में सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली और पूर्व मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अंबेडकर के बरेली आगमन पर शस्त्र का प्रदर्शन के साथ जिला अध्यक्ष एन अंसारी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने 124 शहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी शाहीन रजा खान उर्फ राजू शमीम के मिनी बाईपास स्थित सभा स्थल पर पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए मजबूती से जुट जाने की अपील की। आज बरेली से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बाबरी मस्जिद को जिंदा करने का प्रयास किया। कान में आवाज जाती है, तोड़ करके फेंक दिया गया राम सनेही घाट में। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, कहा मंदिर तोड़ करके बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। अरे झूठो, तुम्हारा मुंह काला हो गया वो एक अलग बात है कि हमारी मस्जिद को तुमने ले लिया, लेकिन कम से कम बाबर तो बाइज्जत बरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि कोई मंदिर नहीं तोड़ी गई, मस्जिद थी वहां पर 400 साल नमाज पढ़ी गई, कम से कम बाबर बाइज्जत बरी हो गया। ये इल्जाम है। हमारा धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, नहीं कहा गया। उस कुत्ते वसीम से हमारे आका को गाली नहीं दिलवाई गई, हमारे अल्लाह को बुरा भला नहीं कहा गया। आप बताओ मुझे क्यों? निशाना हम क्यों है? इस देश में बसने वाली और जातियां निशाना क्यों नहीं? मुसलमानों, कभी आपने सोचा? मेरे आका ने जिस चीज को पसंद कर लिया, तुम हमको पाकिस्तान भेजोगे, हम चले जाएंगे? हम ख्वाजा अजमेरी को छोड़ के चले जाएंगे? हाँ? हम आला हजरत को छोड़ करके चले जाएंगे? यही तो इस्लाम भी कहता है। एक दलित को मेरे आका ने अपने कंधे पर पैर रख करके खाने काबा पे चढ़ाया था, याद है ना? यही तो इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं है, इस्लाम बराबरी का दर्जा देता है और यही हमारा संविधान भी कहता। लेकिन वो कौन लोग? कुत्ता बिल्ली खाने सूअर खाने वालों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ममानियत नहीं है। बड़े लोगों को बड़े खाने के लिए ममानियत। नंगे होकर के गंगा में कूदने वालों को, जो ऊपर से नीचे तक मादर जात रहते हैं, ऐसे मादर जात लोगों को नंगे रहने की इजाजत है, लेकिन परेशानी हमारी। कौन समाज है ये धोखा देने वाला? यादव समाज। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतें मजबूत न होने पाए, हमने ऐसे मिलावटखोरों को भी अपना लीडर तस्लीम किया। समाजवादी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा और मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। हमने यहां तक नारे दिए, मौलाना मुलायम सिंह यादव। यह हमारे उलमाए कराम की बेइज्जती हुई। तो एआईएमआईएम के मंच से शरीयत का भी हवाला देते हुए कई विवादित बयानों का सहारा लिया। मंच से ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के साथ साथ आला हजरत का भी नाम लिया। मंच से हिंदू मुस्लिम में भी फर्क दिखाया। कुल मिलाकर भाजपा को छोड़कर सपा के पीछे पड़ते हुए यादव समाज को दूध में पानी मिलाने के आरोप लगाते हुए जमकर विवादित भाषणों की बौछारें की गई। मगर एक बार भी एआईएमआईएम के नेताओं ने यूपी में विकास कराने की बात नहीं की, एक बार भी इन नेताओं ने प्रदेश में रोजगार लाने की बात नहीं की। एआईएमआईएम के मंच से सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों के बखानबाजी करते ही रहे। शायद इस बार का यूपी का विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम हिंदू मुस्लिम में बांटकर ही चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बोले, सीटों पर उत्तर प्रदेश में आप तैयारी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन अगर हमको मजबूत कैंडिडेट और भी सीटों पर मिलेंगे तो उससे ज़्यादा भी लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश। कितनी गैर मुस्लिम आप प्रत्याशी उतारेंगे अपनी पार्टी से? 35 आवेदन हमारे पास नॉन मुस्लिमों के हैं, जिसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है। जैसा कि आपने कहा समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं मुसलमानों के खिलाफ रही है हमेशा, तो फिर गठबंधन के लिए आप क्यों गए उनके पास? मैंने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि सांप दो तरीके के होते हैं, एक ज़्यादा जहरीला होता है जो आपको काटेगा आप मर जाते हैं, एक कम जहरीला होता है जो काटता है तो आपको ज़ख़म होता है लेकिन आप मरते नहीं लेकिन बाकी रहते हैं। तो वही ज़ख़म हमको समाजवादी ने दिया है और हम मरे तो नहीं लेकिन बाकी हैं। तो लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं तो इसलिए हम ज़्यादा जहरीले के पास नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश की कितनी सुरक्षित सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट उतर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीटें हैं अभी जहाँ आपने पे जिस कैंडिडेट कार्यालय का मिलेंगे। उद्घाटन करा था, जहां से आप एक रोड शो करते हुए यहाँ तक आए, वहाँ पे लगभग 50 से 60 असले वाले मौजूद थे। तो इस कार्यक्रम के लिए असलाधारियों को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? या मैंने उनका तो क्या नहीं उद्देश्य बुलाया था था। बुलाने का? मैंने तो नहीं बुलाया था, नहीं, जिन्होंने भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया उन्होंने आप क्यों उनसे बुलाया? उनका क्या पूछिएगा, आप उनसे पूछिएगा, आपके कार्यक्रम में असले वाले थे, तो आप आपका उनसे जवाब पूछिएगा। देने का मेरे पास 2 एक चीज़ गनमैन जानना हैं। था, ये असला संविधान के तौर पर सही था इस कार्यक्रम में असलाधारी यहाँ रहना? ये आप उनसे पूछिए जिन लोगों ने बुलाया था, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। आप मुद्दे की बात करिए, असले की बात छोड़िए, आप इलेक्शन की बात जैसा भी करिए। आप किस नजरिए देखते हैं? मैंने वाल्मीकि नहीं कहा है, मैंने दलित कहा है और ये मेरी तरफ से अल्फाज नहीं है। यह सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है। शौकत साहब, उत्तर प्रदेश में तमाम जो मुस्लिम जमातें हैं वो इत्तेहाद की बात कर रही हैं, तो एमआईएम उस इत्तेहाद से पीछे क्यों हट रहा है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमसे तो अभी किसी ने बात नहीं किया है। किससे कोई बात किया हो तो आप बात कर लीजिए। नहीं, सलमान नदवी साहब की एक बैठक हुई थी, उसमें मैं खुद मौजूद था। नहीं, सलमान नदवी साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई है। तो क्या उस मोर्चे के जो इत्तेहाद का मोर्चा चल रहा है, क्या एमआईएम उसके साथ अभी जाएगी? हम काम कर रहे हैं और भी लोगों को ज़मीन पे उतर के काम करना चाहिए। घर में बैठ करके इत्तेहाद नहीं होता, ज़मीन पे उतर करके संगठन पे काम करना चाहिए। आप अपनी ताकत दिखाइए, ऑर्गेनाइजेशन पे काम करो। मैं तो 3-3 महीने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी और प्रदेश अध्यक्ष को कि वो 2 महीने 3 महीने घर ना जा रहा हो। मैं तो काम कर रहा हूँ ना ज़मीन पे काम करिए, संगठन पे काम करिए। आप हवा में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना किसी के सहारे आपको इलेक्शन। आप मजबूत रहेंगे तो यकीनन आपकी बात की जाएगी। जैसा भी आपने अपनी तकरीर में यादव किसी को टिकट देंगे, यादव प्रत्याशी आता आपको? कौन सा जहर उगला है सर? अभी आप है यादव ना, आपका जो लफ्ज है जहर का, जी, ये आप कौन सा जहर उगला है? मैंने अभी आप उगल रहे थे, वो क्या हमारे पास उगला? recording है। क्या उगला? यादव समाज को जिस क्या तरह से उगला? आपने भाषा का इस्तेमाल यस, करा- यादव समाज दूध में पानी मिलाता है, ये मैं कहा हूँ, कहूँगा, कहता रहूँगा। क्योंकि हमारे घरों पे भी यादव समाज दूध लेकर के आता है और वो दूध में पानी मिलाता है। आपके यहाँ भी आता होगा तो वो भी मिलाता होगा। वो कसम खा जाएगा तब भी आप यकीन नहीं करोगे। जैसा कि ओबीसी साहब कहते हैं भाजपा और सपा दागी और अपराधियों को टिकट देती है, क्या आपके यहाँ किसी दागी या अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा? जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, जब तक कोई सजा याफ्ता नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उसको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले कि वो इलेक्शन ना लड़े? इस देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 100 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे थे। प्रदेश का सजा मुख्यमंत्री याफ्ता तो नहीं थे वो, अदालत ने सजा तो नहीं बोली है। मेरी बात आप पूरी सुन नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सा दूसरे टोन में बात कर रहे हैं। आप मेरी पूरी बात, मैंने कहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे, जब वो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है तो जिसके ऊपर 10, 20, 50 मुकदमे हैं तो क्या वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता? जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इजाज़त दे रहा है, संविधान इजाज़त दे रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में एमआईएम का किसी से अलायंस होने जा रहा है? ये वक्त बताएगा, अभी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारी कोशिश ये है कि अगर हमसे जिस तरीके से पार्टियों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम एक शोषित वंचित समाज मोर्चे का गठन करने जा रहे हैं और उस मोर्चे में हम इलाके की जो इलाकाई पार्टियां हैं, 10-12 पार्टियों को लेकर के हम एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं जिसमें तमाम पिछड़े समाज और दलित समाज की पार्टियां हैं। हमारी 5-7 पार्टियों से अब तक बात भी हो चुकी है, तो वो जिस दिन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हम लोग ऐलान कर देंगे। तो 100 सीट तो हम 303 हमारा मोर्चा लड़ेगा। आपके बरेली आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बरेली हमारे बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब 6 तारीख को आ रहे हैं और बरेली
तो मैं आते रहता हूँ। इसके पहले भी तो 3 बार आ चुका हूँ। हमारी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करनी थी, जिला अध्यक्ष से भी बात करनी थी, पार्टी की पॉलिसी भी डिस्कस करनी थी। जैसा कि शिवपाल सिंह यादव और ओवैसी साहब की जो मुलाकात हुई थी, लोग ये कयास लगा रहे थे कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ चले गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी इंतज़ार करिए, हमारी मुलाकात तो सबसे हुई है। हमारी मुलाकात मैंने ही वो मीटिंग करवाई थी। शिवपाल सिंह यादव थे, चंद्रशेखर थे, राजभर थे, ओवैसी साहब थे, मैं था। हम लोगों ने बात किया कि आप बात करिए। शिवपाल जी ने कहा मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ। अब वो गए बात करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि अब उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया या गौमूत्र का किया। वो पूरे मोर्चे को ही छोड़ करके भाग गए जो अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया पत्रकारों ने, क्या ओवैसी के साथ आप गठबंधन करेंगे, उन्होंने कहा कि उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करा था। अगर गठबंधन करना है तो वो राजभर जी से बात करें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही सर, यही कोई बात नहीं, इंटरव्यू में कहा है साहब। कोई बात नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा राजभर से उन्होंने गठबंधन किया था। ऐसा है, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का कन्वीनर भागीदारी संकल्प मोर्चा छोड़ करके भाग गया तो बात खत्म हो गई ना। जब वो कन्वीनर ही भाग गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो लोग, सुनिए मेरी बात, भागीदारी संकल्प मोर्चा का कन्वीनर भाग गया। बाबू सिंह कुशवाहा भागीदारी संकल्प मोर्चा का सबसे बड़ा दल थे यहाँ के, MIM थी, और कौन था उनके साथ में, भाग गए वो। किसी को बताया उन्होंने, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया उन्होंने बताया। जब बैठ करके शिवपाल जी के यहाँ बात हुई तो उस बात में जब ये कहा उन्होंने कि मैं बात करता हूँ कि भाई ठीक है आप मोर्चे को सीट दे दीजिए, वो गए वहीं के हो गए। उन्होंने कहा, खुद हमसे कह रहे हैं आप चुनाव मत लड़िए। अगर आखिरी लम्हात में अखिलेश यादव ओवैसी साहब को ऑफर करते हैं तो क्या आपकी पार्टी समाजवादी के साथ जाएगी? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब नाम रखा जाता है। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो अब क्या बताएं, वक्त से पहले क्या कोई बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।